1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़। अरे अलायना जी, आपने तो आधा शहर ही खरीद रखा है। कुछ छोटे मोटे सौदे हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। इस बिजनेसमैन की बात सुनकर एलाइना के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। एलाइना शहर की सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन थी और वो मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठ गई। लेकिन तभी एक आवाज ने वहाँ मौजूद सभी के होश उड़ा दिए। 50 करोड़। अरे सीधा 50 करोड़? ये कौन है? ये तो डिलीवरी बॉय अभिनव है। इसके पास कहाँ से आए 50 करोड़? देखो, इसे कोई पहचान न पाए इसलिए सज धज के कोट पैंट पहन कर आया है। तभी एक और आवाज आई कि 2 दिन पहले ही अभिनव उसके ऑफिस में लंच डिलीवर करने आया था और उसने सवाल किया कि ऐसे कैसे कोई भी ऐरा गैरा इतनी बड़ी नीलामी में आ सकता है। वहीं अभिनव चुपचाप अपनी जगह पर बैठा हुआ इन सब की बातें सुन रहा था कि तभी एक और आदमी तेज आवाज में बोल पड़ा। एक इंसान ने ऑक्शन मैनेजर से कहा कि अभिनव के पास 50 करोड़ तो क्या 50 रुपए भी नहीं होंगे। उन्हें ये नीलामी बंद करके एलाइना को वो इम्पोर्टेड कालीन दे देना चाहिए। नहीं नहीं भाई, रुको। अगर इस फटीचर डिलीवरी बॉय के पास 50 करोड़ नहीं है तो मैं अलायना जी की बोली को चैलेंज करता हूँ। इस कालीन के लिए 11 करोड़ देने के लिए मैं तैयार हूँ। जैसे ही उस आदमी ने 11 करोड़ बोला तो अभिनव एक बार फिर से बोल पड़ा। 60 करोड़। ये फटीचर डिलीवरी बॉय, तू पागल हो गया है क्या? कहाँ से लाएगा 60 करोड़? ये नीलामी है, बच्चों का खेल नहीं। यहाँ जो बोला जाता है वो देना भी पड़ता है। ये कहते हुए उस आदमी ने अभिनव को धक्का देना चाहा, लेकिन अभिनव उस जगह पर इतनी दृढ़ता से खड़ा था कि उस धक्के से अभिनव को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो आदमी खुद अपनी जगह से 2 कदम पीछे चला गया। और फिर अगले ही पल अभिनव ने अपनी जैकेट से एक चेक बुक निकाली और उस पर 60 करोड़ अमाउंट डालकर साइन करने लगा। उस चेक को भरते हुए वहाँ पर मौजूद हर इंसान देख रहा था और सब बहुत चक्के हो गए थे। सभी को लग रहा था कि अभिनव ने अपने जेल जाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। वो धड़ल्ले से चेक पर 60 करोड़ भर रहा था। अभिनव ने चेक पर अमाउंट भरकर वहाँ मौजूद नीलामी करवा रहे बैंक के मैनेजर को दिया। एक बार को तो मैनेजर को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर 3 करोड़ की चीज को ये अभिनव जैसा डिलीवरी बॉय 60 करोड़ में कैसे खरीद रहा है और क्या सच में इसके अकाउंट में 60 करोड़ हैं भी या नहीं। मैनेजर ने थोड़ी देर तक उस चेक की जांच पड़ताल की और जब उसने ऑनलाइन बैंक अकाउंट में बैलेंस देखा तो उसके होश उड़ गए। इसके बाद मैनेजर खड़ा हुआ और माइक पर बोला, यह नीलामी यहीं समाप्त की जाती है और ये विशेष इम्पोर्टेड कालीन 60 करोड़ रुपए में अभिनव जी को दी जाती है। जैसे ही मैनेजर ने माइक से ये अनाउंसमेंट किया तो वहाँ बैठे सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सबसे पीछे खड़ी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिस अलाइना, जिन्होंने 10 करोड़ की बोली लगाई थी, उनके पास किसी का कॉल आया। वो इम्पोर्टेड कालीन आपको मिल गई? ये कोई अभिनव नाम का डिलीवरी बॉय है जिसने 60 करोड़ की बोली लगाई है। मतलब आजकल डिलीवरी वालों के पास इतने पैसे आ गए हैं कि 5 करोड़ की चीज को वो 60 करोड़ में खरीद रहा है। एक बार यहाँ से बाहर निकले तो मैं बताती हूँ, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अलायना जी, ये सब सोचने से पहले एक बार अभिनव की उंगली में देखिए। उसके बाद एलाइना ने अपनी आंखें उठाई और जैसे ही उसकी आंखें अभिनव के दाहिने हाथ में पहनी हुई अंगूठी पे गई तो वो पूरी तरह से चौंक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसने चौंकते हुए कहा, टाइगर। टाइगर का नाम सुनते ही एलाइना के होश उड़ गए थे। क्या है टाइगर की सच्चाई? कैसे एक डिलीवरी बॉय के अकाउंट में आए 800 करोड़? इस कबाड़ी को तो मेरा कुत्ता भी घास ना डाले, मेरा बॉयफ्रेंड तो भूल ही जाओ। वैभवी के ऐसा कहते ही देवेन ने अभिनव को वहाँ से चले जाने को कहा और उसे बेइज्जत किया कि वैभवी ने तो उसे भगा दिया है। आज के बाद दोबारा वैभवी के पास भटकने की भी ना सोचे। प्लीज वैभवी, हम साथ में घर बनाने वाले थे, मैं तो हमारे लिए पैसे जोड़ रहा था। झोपड़ी को घर नहीं कहते अभिनव, जाओ यहाँ से। अभिनव की गर्लफ्रेंड वैभवी ने अभिनव की आंखों के सामने अमीरजादे देवेन के गले लग गई। अभिनव का सीना दर्द के मारे फटा जा रहा था। अभिनव वहाँ से रोते हुए बाहर निकला और शराब की एक पूरी बोतल पी गया। मन ही मन उसने कहा कि इससे बेहतर तो उसे मौत आ जाती।
अभिनव नींद और नशे में बेसुध एक कार के सामने आने ही वाला था कि इतने में कार के ड्राइवर ने ब्रेक्स लगा दिए। उस कार में गुड़गांव का अमीरजादा सनी सिंह बैठा था। नशे में धुत अभिनव को देख उसने अपने गार्ड से कहा, परफेक्ट, वाह, अब आएगा मजा। इसे डिक्की में डालो और मेरी बहन अनन्या के कमरे में। मगर बॉस, ये आदमी जैसा कहा है वैसा करो। और हाँ, दादाजी को क्या कहना है याद है ना? जी बॉस। अभिनव की जब आंख खुली तो उसके चारों ओर बंदूक ताने आदमी खड़े थे। वो एक आलीशान महल जैसे कमरे में था। उसके बगल में एक सुंदर लड़की बैठकर रो रही थी। सामने 6 फीट लंबे चौड़े आदमी ने अभिनव को गुस्से में देखते हुए कहा, ये शराबी है तुम्हारी पसंद अनन्या? अनन्या ने रोते हुए जवाब दिया, दादाजी मेरा यकीन मानिए, मैं नहीं जानती इसे, मुझे नहीं पता ये मेरे कमरे में कैसे आया। तभी दादाजी की नजर अभिनव के पैरों की तरफ गई। दादाजी ने सनी को चुप कराते हुए अनन्या से कहा कि उनके घर के नियम के मुताबिक अनन्या को अभिनव से शादी करनी पड़ेगी और अगर उसने मना किया तो उसके हिस्से की प्रॉपर्टी सनी को मिल जाएगी। हाथों हाथ जबरदस्ती अभिनव और अनन्या को कोर्ट रजिस्ट्रार के सामने पेश करवाकर शादी करा दी गई। अभिनव एक मामूली डिलीवरी बॉय था। सर पर तानी बंदूक के सामने वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। शादी होते ही दादाजी ने अपने गार्ड से कहा कि अब वो अभिनव को मारे और इतना मारे कि उसके शरीर के सारे रंग बाहर आ जाएं और फिर अनन्या से शाम में अभिनव के साथ अकरम की पार्टी में आने को कहा। दादाजी के आदमियों ने अभिनव के चेहरे का नक्शा ही बदल दिया और फिर उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले गए। अभिनव की जिंदगी में 24 घंटे में जितना कुछ हुआ उतना उसकी पूरी जिंदगी में नहीं हुआ था। मजाक तो देखो, अकरम की पार्टी में पहुंचते ही अभिनव को वैभवी दिख गई। तुम्हारी शक्ल का कीमा भरता किसने बना दिया? यहाँ कुछ डिलीवरी देने आए हो क्या? वैसे इतनी लेविश पार्टी में तुम्हें देखकर मुझे तो उल्टी सी आ रही है। अभिनव ने जवाब दिया कि उसे एक धोखेबाज से कोई बात नहीं करनी है और वो इस पार्टी में उसकी बीवी के साथ आया है। अच्छा, पीछे देखो, तुम्हारी बीवी को तो कोई दूसरा लड़का है। अभिनव पीछे मुड़ा तो देखा कि एक बेहद रईस लड़का जिसने 30 लाख का सूट और 90 लाख की डायमंड लगी घड़ी पहनी थी, वो अभिनव की पत्नी अनन्या को गले लगा रहा था। हाय, मैं अनन्या का पति हूँ। अभिनव, ये चिराग है मेरा दोस्त, और चिराग ये है मेरा मजबूरी। मजाक कर रहा हूँ। वैसे तुम्हें देखकर शॉक्ड तो हो गया हूँ। अनन्या तभी उन दोनों को छोड़कर वॉशरूम चली जाती है और उसके जाते ही अभिनव ने चिराग से कहा कि वो अनन्या से दूरी बना के रखे, जिसपे चिराग ने अभिनव को डिलीवरी बॉय कहते हुए उसकी बेइज्जती करने लगा और बोला कि उसके नौकर भी अभिनव से 10 गुना ज्यादा कमाते हैं। मुझे अपनी कमाई की धौंस मत देखा। अभी तो कुछ किया ही कहाँ है। धौंस तो तू तब देखेगा जब तेरी बीवी की कंपनी भी खरीद लूंगा। जुबान नोच लूंगा तेरी में। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच बड़ी लड़ाई होने वाली है, पर तभी अनन्या वहाँ पहुँच गई। अभिनव, क्या कर रहे हो तुम? अरे, ये क्या कह रहा था तुम्हें सुनाई नहीं दिया? कहता है तुम्हें मुझसे छीन लिया। ये सुनकर अनन्या अभिनव को चिराग से दूर कमरे के कोने में ले जाती है और उसे कान में कहती है कि वो अभिनव को छोड़ सकती है मगर चिराग को नहीं। उसे पार्टनर बनाए रखना उसकी मजबूरी है। अनन्या बताती है कि उसकी कंपनी डूबने वाली है, जिसे बचाने के लिए चिराग उसे इन्वेस्टर्स से मिलवाने वाला है। अनन्या ने इतना कहा ही था कि पीछे से चिराग की आवाज आई। अनन्या, वो आ गए। मीट इंडिया सबसे बड़े बिलियनर्स। अभिनव से हाथ छुड़ाकर अनन्या आगे बढ़ने ही वाली थी। इतने में सामने से 2 इन्वेस्टर्स आ गए। अभिनव ने जब हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया तो एक इन्वेस्टर अभिनव के हाथ में पहनी हीरा पन्ना वाली सोने की अंगूठी देखकर वहीं रुक गया और बोला, ये नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। अनन्या की कंपनी में इन्वेस्ट करने आए 1000 करोड़ की कंपनी का मालिक अभिनव के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और बोला, हमारी 18 सालों की खोज खत्म हुई टाइगर, थैंक यू वापस आने के लिए। क्यों एक मामूली से डिलीवरी बॉय को इन्वेस्टर्स ने टाइगर बुला उसके सामने घुटने टेक बैठ गए। अभी अभी अभिनव के सामने झुका था वो अकरम था और अभिनव को यूं हैरान और परेशान होता देख वो समझ गया था कि अभिनव की सच्चाई उसे दूसरों के सामने नहीं लानी चाहिए। इसलिए वो उठा और ध्यान से अभिनव की तरफ देखा और कहा, अरे मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया। ये कहकर वो शख्स वहां से चला गया। अगली सुबह जब अभिनव अनन्या को टिफिन देने उसके ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस में अफरा तफरी मची हुई है। फिर भी वो कानों में हेडफोन्स लगाकर अपनी धुन में मस्त था। ब्रेकिंग न्यूज में ये आ रहा था कि सिंह इंडस्ट्रीज की दिशा बदलने के लिए
ये टेंडर आखिरी उम्मीद। मार्केट में इस खबर से सिंह इंडस्ट्रीज के शेयर में आ रही है भारी गिरावट। अनन्या सिंह अपनी कंपनी की डूबती नाव को कैसे संभालेंगी? अनन्या बिल्कुल खामोश अपनी कुर्सी पर बैठी थी। तभी उसके बगल में बैठे कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मौतिक ने कहा, अनन्या, टेंडर न मिलने की वजह से हमारे सारे के सारे इन्वेस्टर्स ने अपना हाथ खींच लिया है। अगर इस तरह से ही चलता रहा तो फिर हमारा दिवाला निकल जाएगा। तभी अनन्या ने कहा, मौतिक, इस कंपनी को बनाने में दादाजी ने अपना पूरा खून पसीना लगाया। सालों की मेहनत से सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी सिंह इंडस्ट्रीज का परचम लहराया। एक झटके में कैसे सब खत्म हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो तरीका होगा यार। तो तरीका? अनन्या, तुम्हारे दादाजी के समय के कुछ बहुत ही स्ट्रांग पुराने एसोसिएट्स थे हमारे, जिनके साथ में चिराग के इंस्ट्रक्शंस के बाद में हमने डील बंद कर दी, लेकिन इस न्यूज के बाद तो कोई भी हमारे साथ मर्जर नहीं करेगा। इधर दूसरी ओर लॉबी में अभिनव ने मिस लोबो से पूछा, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? आज ऑफिस में इतनी मनहूसियत क्यों छाई हुई है? जवाब में उन्होंने कहा, तू हमेशा नौकरों की तरह घर के काम करता रहता है, कभी न्यूज व्यूज देखता है। इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के दामाद हो, बिजनेस की खबर रखा करो। ऐसा क्या होगा जिसकी खबर मुझे नहीं है? तभी उन्होंने अभिनव को टीवी की तरफ इशारा करते हुए देखने को बोला, जिसपे कंपनी के हाल साफ नजर आ रहे थे। अभिनव ने तभी पूछा, वो अनन्या कहां है? मिस लोबो ने कहा, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अनन्या के पास जाना है। अभी तुम घर जाओ। अभिनव ने उसने पूछा, आप कहां जा रही है? जिसके जवाब में उन्होंने कहा, कॉन्फ्रेंस रूम में। अभिनव बिना कुछ कहे कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है और कॉन्फ्रेंस रूम में अभिनव को इस तरह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सबको बखूबी पता था कि अभिनव सिंह परिवार का एक नाकारा घर जमाई है। अनन्या तभी गुस्से से कहती है, अभिनव, गेट आउट। अभिनव जवाब में कहता है, अनन्या, मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकाल सकता हूं, मेरे पास रास्ता है, मुझे 5 मिनट दे दो बस। अभिनव का इतना कहना ही था कि तभी चिराग अपनी कुर्सी से उठा और बोला, ये कॉन्फ्रेंस रूम है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कंपनी के मैटर्स में बोलने की? तभी अभिनव ने अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, अनन्या, सबसे पहले तो इस आदमी को इस कंपनी से निकालो। जब से इस कंपनी में आया ना, इस कंपनी की बैंड बच गई है। यह सुनकर चिराग अभिनव को कॉन्फ्रेंस के बाहर धकेल देता है, सिक्योरिटी, उठा के फेंक दो इस आदमी को बाहर। लोबो को अभिनव की हालत पर तरस आने लगता है और वो चिराग से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, सर, आई विल टेक केयर ऑफ दिस मैटर, आप मीटिंग में चले जाइए। गुस्से में लाल चिराग वापस कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है। अभिनव मिस लोबो से कहता है, थैंक्स, जितनी इज्जत मुझे आपसे मिलती है उतनी शायद अनन्या और उसकी मम्मी से भी नहीं मिलती। मिस लोबो कहती हैं, बस भी करो। अच्छा ये बताओ, अभी तुम कहे कि तुम कंपनी को क्राइसिस से बाहर निकाल सकते हो, कैसे? अभिनव जवाब में कहता है, कैसे तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ भी मदद करने के लिए पहले कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। मुझे इस कंपनी के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स चाहिए, शेयर होल्डर्स की लिस्ट चाहिए और बैलेंस शीट देखनी है। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इतने में मिस लोबो ने कहा, अभी तुमने देखा ना क्या हुआ, और इतना सब होने के बाद कंपनी का कोई भी आदमी तेरी मदद करने से डरेगा। हाँ, लेकिन एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। अभिनव ने पूछा, कौन? मिस लोबो ने जवाब में कहा, रविकांत देसाई सर, वो अनन्या के ग्रैंडफादर के बहुत क्लोज हैं। तुम यहां उनका वेट करना, उनसे बात करने की कोशिश करना, उन्हें कन्विंस करने की पूरी कोशिश करना। ऑल द बेस्ट। मिस लोबो के जाने के बाद अभिनव ने एक कॉल लगाया। नमस्कार मंत्री जी, कैसे हैं आप? दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे अभिनव जी, आपने हमें कॉल किया, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। तभी अभिनव ने कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे एक छोटा सा काम था आपसे। फोन पर अभिनव मंत्री जी को कुछ समझा रहा था। तभी रविकांत देसाई उर्फ रविकांत वहां आ गए। हाँ, तो फॉरेन डिटेल्स पता कीजिए मंत्री जी और मुझे कॉल बैक कीजिए, अभी मैं रखता हूं। रविकांत ने अभिनव की यह बात सुन ली थी। अभिनव ने पलटकर उनसे कहा, रविकांत जी, सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर एके प्राइवेट लिमिटेड के साथ कैसा रहेगा? रविकांत हैरान होकर कहते हैं, एके प्राइवेट लिमिटेड, वो तो हमारे बहुत ही पुराने एसोसिएट्स थे। लेकिन अभिनव, तुम उनके बारे में कैसे जानते हो? इसके बाद अभिनव ने रविकांत को कुछ ऐसा बताया कि उसे सुनने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपनी सिगरेट वापस रखी
और अभिनव को अपने साथ कॉन्फ्रेंस रूम में ले गए। अभिनव को अंदर आता देख चिराग बोला, अबे ओ गरीब, तू गया नहीं अभी यहां से? इसके जवाब में रविकांत गुस्से में बोले, बिहेव योरसेल्फ चिराग। फिर अनन्या की तरफ देखते हुए बोले, हमें अभिनव को एक मौका देना चाहिए, उसके पास एक बहुत अच्छा प्लान है। ये सुनते ही चिराग हंसते हुए बोला, प्लान, वो भी इस गरीब घर जमाई के पास? रविकांत से रहा नहीं गया और उन्होंने चिल्लाते हुए चिराग से कहा, बरखुरदार, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे ज्यादा मुझे इस कंपनी को चलाने का एक्सपीरियंस है, हमें अभिनव को सुनना चाहिए। तभी चिराग बीच में बोला, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? कहना क्या चाह रहे हैं आप? इस नोकझोंक के बीच अनन्या एक गहरी सोच में थी। उसे अपने दादाजी की कही एक बात याद आ रही थी। अनन्या बेटा, अभिनव तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी है और हमेशा याद रखना, जब भी तुम पर या सिंह इंडस्ट्री पर कोई भी मुसीबत आएगी ना, तो अभिनव ही तुम्हें उससे बाहर निकालेगा। सामने चल रही बहस को देख अनन्या जोर से चिल्लाती है, चिराग, ये मत भूलो, ये कंपनी मेरी है और हर डिसीजन मेरा होगा। अभिनव बैठो और बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। अनन्या को चिराग पर चिल्लाता देख अभिनव को बहुत खुशी हुई। रविकांत ने अभिनव को अपने बगल वाली कुर्सी पर बिठाया। बैठते ही सामने रखे पानी के गिलास को अभिनव ने एक सांस में गटक लिया। अनन्या, मुझे सबसे पहले कंपनी के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स चाहिए होगी, शेयर होल्डर्स की लिस्ट चाहिए होगी, एंड बैलेंस शीट देखनी होगी। उससे पहले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी चिराग, जो कि गुस्से से तिल मिला रहा था, बोल उठा, दिस इज टू मच। हम ऐसे ही किसी को भी अपनी कंपनी की डिटेल्स नहीं दे सकते। लेकिन अनन्या ने बिना चिराग की सुने अपने एक एम्प्लॉय से कहा, अभिनव को लैपटॉप दो। चिराग बोला, तुम अभी भी मेरी बात नहीं मान रही हो अनन्या। अनन्या से रहा नहीं गया और वो बोली, चिराग, वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस? क्यों भूल जाते हो कि अभिनव मेरा पति है? 2 साल में पहली बार अभिनव ने अनन्या को उसके लिए सपोर्ट में बोलते हुए देखा था। अभिनव ने कहा, अनन्या, मुझे स्टेटमेंट्स में बहुत सी इरेगुलरिटीज दिख रही हैं। हमारे इन्वेस्टर्स के चले जाने का एक पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट की काफी ऐसी ट्रांजैक्शंस है जिस पे मुझे डाउट है। चिराग बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो? ये सब तो हवाई बातें हैं। ये बताओ कि कंपनी को दिवालिया होने से कैसे बचाओगे तुम? गिरते हुए शेयर्स को कैसे कंट्रोल करोगे तुम? अभिनव ने अनन्या को देखते हुए कहा, अनन्या, हमें कंपनी के शेयर्स बाय बैक करने होंगे। ये सुनते ही चिराग ताली बजाने लगा, ब्रिलियंट आइडिया। तुम्हें क्या लगा अभिनव, ये सब हम लोग ने डिस्कस नहीं किया होगा? अभिनव, हमारे पास फंड्स कहां हैं? अभिनव ने कहा, ओके, लेट मी मेक अ कॉल। इतना कहते ही अभिनव ने अपने फोन से एक नंबर मिलाया और उसके बाद जो उसने फोन पर कहा उसे सुनकर अनन्या के साथ सबके सब हैरान हो गए। चिराग और मोती की आंखें फटी की फटी रह गई। मिस्टर अकरम, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एके प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट से सिंह इंडस्ट्रीज के अकाउंट में अभी के अभी 500 करोड़ ट्रांसफर कीजिए। दूसरी बात, एके प्राइवेट लिमिटेड और सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर जो है उसको पब्लिकली अनाउंस कीजिए अभी। और हाँ, आहूजा कॉर्पोरेशंस के जितने भी शेयर्स हैं सब खरीद लीजिए। रविकांत अभिनव की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अनन्या अभिनव की इतनी ऊंची बातें सुनकर हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका घर जमाई पति कंपनी के मालिक से बात कर उसकी सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर करवा रहा था। अनन्या ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर पूछा, अभिनव, कौन हो तुम? मुस्कुराते हुए अभिनव ने अनन्या की तरफ देखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।